करे समझ। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले बात आती है कि हमारा हिंदी है क्या, किस भाषा का शब्द है ये। हिंदी जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हाँ जी। अगला हमारा व्याकरण। व्याकरण होता क्या है? परिभाषा लिखनी है तो लिख लो। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, भाषा के शुद्ध या फिर अशुद्ध करने के नियम बताए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। वह शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध करने के नियम बताए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण। लिखने पे अगर फोकस नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमारा ये लेक्चर फिर से रिपीट होगा। ठीक है, हाँ जी। बोलता हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो होते हैं हमारे 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमारा हिंदी ग्रामर जो है वो पूरा 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य में। वर्ण, शब्द और वाक्यों को मिलाने से क्या बनता है, देखो, भाषा। इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, एक भाषा। भाषा होती है वे साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। अगर भाषा के भेद की बात की जाएगी तो वो कितने होते हैं, 2। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है हमारा लिखित। वह साधन जिसके द्वारा हम या तो बोलकर या फिर लिखकर किसी शब्द को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा। अगर भाषा के भेद की बात की जाएगी तो वो कितने होते हैं, 2, मौखिक और लिखित। व्याकरण के कितने भाग थे, 3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है थोड़ा सा कि व्याकरण की व्यवहारिक दृष्टि से व्याकरण के कितने भेद हैं, तब इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, पद। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे। हिंदी का ग्रामर जो है एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है, पूरा एक के साथ दूसरा जो है वो अटैच है। ठीक है, देखो वर्ण। वर्ण होते क्या है, वह मूल ध्वनि जिसके क्या है, टुकड़े ना हो सके। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। शब्द क्या होते हैं, यहां से ये वाला वर्ण शब्द, शब्द के साथ ये वर्ण जुड़ा होगा और वाक्य के साथ क्या होगा, ये वाला जुड़ा होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ ही जुड़े होते हैं। ठीक, शब्द होते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। और जो हमारे वाक्य होते हैं वो बनते हैं शब्दों से। जो हमारे शब्दों का क्रमबद्ध योग होता है, शब्दों का क्रमबद्ध योग, उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। शब्दों के क्रमबद्ध योग को वाक्य कहा जाता है।
या फिर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने वाक्य को, शब्दों को वाक्य कहा जाता है। वर्ण के अगर भेद की बात की जाए तो वो होते हैं कितने, देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों के कितने भेद, दो। व्याकरण के कितने भेद थे, तीन। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से पूछा तो कितने होंगे, चार। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों के कुल कितने भेद हैं, अगर कुल की बात पूछी जाती है तब इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, अयोगवा। स्वर होते क्या है? ये स्वर जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, शब्द में खुद ही लिख रखा है स्वर। स्वर मतलब स्वतंत्र, जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए क्या है, स्वरों की सहायता ली जाती है। अयोगवाह ये होते हैं अंग और आ। अब इसमें एक चीज हमने नोट करी है कि हिंदी वर्णमाला के कुल भेद तो हमने क्या देखे थे, तीन। वर्णों के कितने भेद, दो। स्वर की परिभाषा थी जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए क्या है, स्वरों की सहायता ली जाती है। अयोगवाह ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। जिस कारण इसको क्या है, फिर यहां से दो ही भेद माना गया। ठीक है, अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। आगे चलो, स्वर के अगर भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। इसमें भी वही प्रोसेस है, जैसे वर्ण में था दो भेद, स्वर में भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार दो भेद। लेकिन अगर कुल पूछता है तो इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है तीन प्रकार से। मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। वो यही है तीन प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर के कितने भेद हैं तब वो होंगे दो। ये देखो, ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या है, कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय। और प्लुत स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या है, इन दोनों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा समय। उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर चलते हैं हमारे संस्कृत में। ठीक है, अभी कुछ नहीं देख रहा, बस आउटलाइन ही देख रहे हैं कि डायग्राम है किस तरह का। दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे, उनके दो भेद होते हैं और दूसरा नाम है इसका संधि स्वर। दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है, वो है संधि स्वर। दीर्घ स्वर के अगर भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जो कि खुद से बने होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कई बार एग्जाम में ह्रस्व को भी मूल बोल देता है। ऑप्शन से बात करना कि किससे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी। और संयुक्त स्वर वे होते हैं जो क्या होता है, दो स्वरों का योग। इसको देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक,
अब दीर्घ स्वर का दूसरा नाम हमने बोला था संधि स्वर। संधि होती है हमारी वर्णों में। किसमें होती है? वर्णों में। दो या दो से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो क्या होती है हमारी संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि मेल या फिर समझौता। ठीक है। इसके बाद चलता है हमारा उच्चारण स्थान। दूसरा है हमारा स्वर तंत्रियों के आधार पे, स्वर तंत्रियों के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। और कुछ बचा हो इसमें तो बोलो। जो बच गया उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब इस पे आ जाओ। देखो शब्द होते हैं दो तरह के। अगर शब्द के भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं दो तरह के। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि शब्द के कितने भेद हैं, तो कितने होंगे? दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कि कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है। हाँ जी। रचना के आधार पे अगर शब्द के भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं तीन। रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद? तीन। होते कौन कौन से? ये रूढ़, रूढ़ को कई बार रूढ़ी भी बोल देते हैं, यौगिक और योग रूढ़ी। देखो यहां से क्वेश्चन और रहता है कि शब्द शक्ति के भेद कितने हैं। रचना की दृष्टि से शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? भेद तो यहां पर फिर भी तीन ही होंगे, लेकिन उन भेद का पता होना चाहिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्ति के भेद तीन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलो आगे। अब इसमें बात आती है कि रचना की दृष्टि से जो हमारे तीन भेद हैं, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। अभी कुछ नहीं देखना है इसमें, बस जो भी है आउटलाइन देखना है कि कितना है हिंदी ग्रामर में। ठीक है। यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। शब्द में खुद ही लिख रखा है योग कितने शब्दों का? दो शब्दों का। उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, मतलब दोनों। और एक होता है हमारा समास। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द रचना का प्रकार नहीं है, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और इसके बाहर का जो भी ऑप्शन होगा वो आपने सीधा निकाल देना है कि शब्द शक्ति रचना का भेद नहीं है। ठीक, आगे चलो। उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे शब्द होते हैं उनके भेद चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे कितने? चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक इसमें और होता है शंकर शब्द। लेकिन अगर आपसे भेद की बात पूछी जाए तो आपने सिर्फ क्या करना है? चार ही करने हैं। ठीक है। हाँ जी। संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं का योग होता है।
और वो दो भाषाएं चारों में ऐड हो जाती है, ठीक है। या तो वो विदेशी में से होगा या फिर तद्भव में से होगा, ठीक, या फिर तत्सम में से। आगे चलो, अगला है अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। अर्थ के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं चार तरह के। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद चार। देखो होते कौन कौन से इसमें। एक अर्थी, ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो, अनेक हो। अगला आता है हमारा विलोम, जिसको क्या बोलते हैं, विपरीत। और इसके अगला आता है हमारा पर्यायवाची। ये है हमारे अर्थ के आधार पे चार भेद। चलो आगे, अगला आता है प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। अब ये वाली जो चीज है हमारी पद, ये सीधा यहाँ पे जुड़ जाती है कि पद के कितने भेद माने जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पद होते हैं वो आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक में प्रयोग करने पर विकार आ जाता है या फिर परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनको हम जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। अब ये विकारी शब्द होते कौन से हैं? विकारी पद, जिनको बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, सब नाम वाले अक्षर, क्रिया जिसमें काम का होना पाया जाए, विशेषण। देखो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? चार, पांच। देखते हैं इसको कितने होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा अविकारी शब्द। इस वाले को मिटा देता हूं यहां से ना। ये जो हमारे अविकारी शब्द हैं ये होते हैं अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई विशेष अर्थ नहीं रहता उन्हें क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के जो अंतर्गत आते हैं वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। ये आते हैं हमारे अव्ययों के अंतर्गत, ठीक है। अगला होता है हमारा वाक्य। रचना के आधार पे वाक्य के भेद वो होते हैं हमारे तीन तरह के, सरल, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पे वाक्य के भेद तीन, और अगर वाक्य के मुख्य घटक पूछा जाता है तो फिर कितने होंगे? 8। इनको
देखते हैं किस तरह से होंगे बात, ठीक है। इसके अलावा हमारा रहता है मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियां, छंद, रस, अलंकार। अब हिंदी व्याकरण की बात की जा रही है तो उसमें शुद्ध वर्तनी भी होगी, है ना। इसके बिना क्या, हिंदी में अगर बिंदी ना लगे तो क्या बात हुई है, उसको बोलते हैं वर्तनी। अब कोई ऐसा टॉपिक बचा हो जो इस ग्रामर के बाहर का हो, आपकी नजर में कोई ऐसा टॉपिक हो जो बच गया हो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहां से नहीं बचा, ठीक है।